आजकल के मॉडर्न टाइम के अंदर मेल्स में खास तौर से 30s और 40s के अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज काफी अधिक देखे जा रहे हैं, जैसे हेयर फॉल का होना या लो मसल मास, ओबेसिटी या मूड स्विंग जैसी समस्याएं। पर इसके अपार्ट कुछ और सीरियस प्रॉब्लम जैसे सेक्स की समस्या का होना ये काफी अधिक देखा जा रहा है। और अब इस एज कैटेगरी के अंदर ओबेसिटी के साथ में डायबिटीज होने के कारण काफी अधिक मात्रा में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। और इसके पीछे जो सबसे अधिक समस्या आती है वो आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जिसके अंदर इरेक्शन का प्रॉपर ना होना। इसके साथ में परफॉर्मेंस की समस्याएं, जिसके अंदर प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, या फिर ओबेसिटी के साथ में डायबिटीज के अंदर या 30s 40s के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो। इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजन भी काम करते हैं, जिसमें सेक्स की इच्छा न होने की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। अब जहां तक यंग एडल्ट्स के अंदर सवाल है, 30s और 40s के अंदर इस समस्या के पीछे दो मेन फैक्टर काम करते हैं, जैसे हार्मोन्स की समस्या, जिसमें खास तौर से टेस्टोस्टेरोन काम करता है, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन है। इसके अपार्ट कई साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। पर वहीं अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके अंदर वेस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स एड ऑन हो जाते हैं, जो इस प्रॉब्लम को और अधिक बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन लेंथ चर्चा करेंगे कि इस प्रकार को किस तरह से डाइटरी हैबिट, लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ सप्लीमेंट और कुछ साथ में एलोपैथिक मेडिकेशन या कुछ अल्टरनेट तरीकों से करेक्ट किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। और जैसा आप जानते हैं कि 30s और 40s के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के मेन बढ़ने का कारण है सबसे पहला हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जिसमें टेस्टोस्टेरोन सबसे अधिक मुख्य है। इसके अपार्ट साइकोलॉजिकल इश्यूज यंग के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां तक सवाल है टेस्टोस्टेरोन का, अगर इसके ऑप्टिमल लेवल्स हमारे को अपने शरीर में मेंटेन करने हैं तो इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यहां मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, जो है SEF। इसका मतलब है स्लीप, एक्सरसाइज एंड फास्टिंग। और आजकल के समय के अंदर ये तीनों ही चीजें हमारी डिस्टर्ब्ड है। अब जहां तक सवाल है स्लीप का, अक्सर हम देखते हैं कि 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप का मिल पाना आजकल के समय में काफी रेयर हो गया है। हमारा स्लीप पैटर्न काफी इरेटिक है, जिसके कारण तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो चुके हैं। जहां तक सवाल है फास्टिंग का, फास्टिंग तो हम करते ही नहीं है, बल्कि हम किसी भी समय पर कुछ भी खाते हैं। हमारी फास्टिंग साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई पड़ी है। सुबह 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक हम कभी भी खाते हैं और उसका भी कोई शेड्यूल नहीं है। इसके अपार्ट जहां तक सवाल है एक्सरसाइजेस का, वो तो हम करते नहीं। इसके अपार्ट हमारी लाइफ पूरी तरह से सेडेंट्री हुई पड़ी है, तो एक्सरसाइजेस हमारे लाइफ में है नहीं। फूड साइकिल डिस्टर्ब है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, जो खास तौर से इंपैक्ट करती है हार्मोनल इंबैलेंस को। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जहां तक स्लीप की बात आती है, हमको हमारी नींद 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना चाहिए, क्योंकि जब हम साउंड स्लीप और डीप स्लीप के अंदर जाते हैं उसी समय टेस्टोस्टेरोन के मेन लेवल्स हमारे शरीर में बिल्ट होते हैं। जहां तक सवाल है साउंड स्लीप का, अगर कोई पर्सन ओबीज है, डायबिटिक है, तो ऐसी कंडीशन में स्लीप एपनिया के कारण वो डीप स्लीप में जा ही नहीं पाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को अचीव करने में तकलीफ होगी। अब जहां तक स्लीप को प्रॉपर करने का सवाल है, तो हमारे एनवायरनमेंट को हमें करेक्ट करना चाहिए, स्लीप को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्वालिटी स्लीप पर फोकस करना चाहिए, जिसके लिए 2 से 3 घंटे पहले हम अपने मील्स कंप्लीट कर लें। 1 से 2 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर लें, जिससे मेलेटोनिन के लेवल को हम ठीक से मेंटेन कर सकें, जो स्लीप में हमको मदद करता है। आजू बाजू के जो नॉइस पॉल्यूशन है उसका खास तौर से ध्यान रखें, जिससे हमारी डीप स्लीप में कोई डिस्टरबेंस ना हो। साथ में रूम के टेम्परेचर को कूल मेंटेन करें, जिससे हम 8 घंटे की साउंड स्लीप ले सकें और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन करने में मदद मिले। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ई, मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर यदि आप जिम जाते हैं तो वहां आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग
या वेट लिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर होता यह है कि अक्सर जो लोग जिम जाते हैं वो अपने लेग्स की एक्सरसाइजेस पर फोकस नहीं करते। लेग्स और थाइज के अंदर हमारे बॉडी का बहुत बड़ा मसल मास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ते हैं और जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ते हैं तो उससे हमको फर्दर मसल मास को बिल्ड करने में मदद मिलती है, क्योंकि यही मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हार्मोन है। जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन होगा आप उतनी अच्छी मस्कुलाइन बॉडी प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज करिए आप जिम नहीं जा पा रहे, तो उस कंडीशन के अंदर आप घर के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें पुशअप्स और स्क्वाट्स काफी जरूरी है। और यदि आप वो भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम ब्रिस्क वॉक मॉर्निंग के अंदर या नाइट में करें और अपने बॉडी को, अपनी लाइफ को सेडेंट्री होने से खास तौर से रोकें, मसल मास को मेंटेन करें, जिससे ओबेसिटी को ओवरकम करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जहां भी ओबेसिटी बढ़ेगी आपके शरीर में ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने लगेंगे। आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो ईस्ट्रोजन में ज्यादा कन्वर्ट होगा बजाय टेस्टोस्टेरोन के, अगर आपका शरीर ओबीज है तो। ऐसे में एक्सरसाइज और नॉन सेडेंट्री लाइफ, एक्टिव लाइफ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक डिस्क्लेमर है, यदि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज नहीं करें, परंतु ब्रिस्क वॉक या साइकिलिंग तो कर सकते हैं। इसके साथ में एक बात याद रहे कि आप एक्सरसाइजेस के माध्यम से अपने आप को डी स्ट्रेस भी करते हैं, या योगा के, मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को डी स्ट्रेस करते हैं। अब यहां पर मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो यदि आप अपने शरीर में स्ट्रेस के लेवल को घटाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंप्रूव किया जा सकता है। वहीं अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होंगे और ये सारी समस्याएं बढ़ेंगी। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है फास्टिंग। यदि आप फास्टिंग करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उससे आपको अपने हार्मोनल लेवल को इंप्रूव करने के अंदर बूस्ट मिलता है। यहां स्पेसिफिकली मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूंगा। यदि आपने रात के 8 बजे अपना लास्ट मील लिया है तो नेक्स्ट डे यदि आप 12 बजे तक फास्टिंग रखते हैं तो लगभग 16 घंटे का आपका फास्टिंग होगा या इंटरमिटेंट फास्टिंग होगा। फास्टिंग करने से आपके ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स के अंदर इंप्रूवमेंट आता है और ये ग्रोथ हार्मोन लिंक्ड है टेस्टोस्टेरोन से। तो यदि आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन इंप्रूव होगा तो टेस्टोस्टेरोन के भी लेवल इंप्रूव होंगे और ये आपको हेल्प करेगा आपकी सेक्सुअल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सेक्सुअल लाइफ ही नहीं, ओवरऑल लाइफ आपकी इंप्रूव होगी यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाते हैं। तो आपको ओबेसिटी को ओवरकम करने में मदद मिलेगा, आपके बॉडी के अंदर ऑटोफेजी जो है वो इनिशिएट होगी। तो बॉडी में जितने भी वेस्ट फूड मटेरियल्स पड़े हुए हैं उन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरसेस, डेड सेल्स, इन सबको आपकी बॉडी रिसाइकल करेगी, आपकी गट की हीलिंग होगी और इसके साथ में आपके हार्मोन्स के लेवल्स में, ग्रोथ हार्मोन में और सेक्सुअल हार्मोन खासतौर से टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन करने में मदद मिलेगी। अब यूजुअली आपको 16/8 आवर के इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर जाना चाहिए, पर यदि आप इसको और फर्दर एनहांस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं तो किया जा सकता है। इसको 18/6 से रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब 18 घंटे की फास्टिंग और 6 घंटे की ईटिंग विंडो, जिसके अंदर आप 2 मील ले सकते हैं, लंच और डिनर। और अगर आप इसको फर्दर इंप्रूव करना चाहें तो 20/4 या ओमिड 1 मील अ डे, उसे भी किया जा सकता है, जिसके अंदर ये सारे इश्यूज अगर इंप्रूव होते हैं तो इसके साथ में आपके कॉग्निटिव फंक्शंस भी इंप्रूव होने शुरू होते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी लेवल की इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप जाएं। अब यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर जा रहे हैं तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, आपको अपने शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल की जो क्वांटिटी है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप अंडर न्यूट्रिशन के अंदर चले जाएं। तो जो भी मील्स आप लेते हैं उसके अंदर एक बड़ी मात्रा के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेवन करें,
जिससे इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स को मेंटेन करने में मदद मिले। इसके साथ में भरपूर सनलाइट का एक्सपोजर लें या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट लें, क्योंकि विटामिन डी के सप्लीमेंट शरीर के अंदर कई प्रकार की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जरूरी है, और ये जरूरी है आपकी हर प्रकार की हेल्दी लाइफ के लिए। क्योंकि ये देखा गया है कि 70 टू 80% इंडियंस विटामिन डी में डेफिशिएंट पाए गए हैं, और विटामिन डी का लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी खाली आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए ही जरूरी नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, आपके जॉइंट्स की हेल्थ को, आपके बोनी हेल्थ को, और ढेर सारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस के लिए काफी जरूरी है। इसलिए विटामिन डी के लेवल को इंप्रूव करने के लिए सनलाइट का एक्सपोजर जरूर करें। खास तौर से आपको सुबह 8 बजे के पहले करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटे सनलाइट के कांटेक्ट में रहना चाहिए। इससे आपको दो बेनिफिट होते हैं। सनलाइट एक्सपोजर होने से आपको नेचुरल विटामिन डी मिलेगा जो किसी भी सप्लीमेंट से अच्छा है, और दूसरा, जब आपके विजुअल एपरेटस के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट फॉल करती है तो आपके बॉडी के अंदर सर्केडियन रिदम को इंप्रूव करने के अंदर मदद मिलती है, जो आपको स्लीप पैटर्न को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है, और इसके ऊपर कई रिसर्च भी हुई है। अब यदि आप मॉर्निंग का सनलाइट एक्सपोजर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एटलीस्ट विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ फूड आइटम्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। आपको अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक सफिशिएंट करना है। आपके फूड में सफिशिएंट प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन का इंटेक करेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि उसके लिए भी हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब जहां तक प्रोटीन का सवाल है, ये वेज और नॉन वेज दो सोर्सेस से आता है। यदि आप नॉन वेज कंज्यूम करते हैं तो अंडा, चिकन, फिश इनका कंजम्पशन कर सकते हैं, और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो दालों का सफिशिएंट प्रयोग करें। इसके अपार्ट डेयरी सोर्सेस से भी आप प्रोटीन का कंजम्पशन इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे पनीर या चीज, इस प्रकार की चीजें, या इवन सोया प्रोडक्ट्स का भी कंजम्पशन किया जा सकता है। यहां पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि सोया प्रोडक्ट आपको मॉडरेशन के अंदर यूज करने हैं, क्योंकि अगर अधिक मात्रा के अंदर आप सोया प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो आपके ईस्ट्रोजन लेवल को इंपैक्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपको मसल मास को मेंटेन करने में, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने में डिफिकल्टीज आ सकती है। तो सोया प्रोडक्ट को मॉडरेशन के अंदर यूज करें। वीक में 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जहां तक सवाल है प्रोटीन्स का, कई बार लोग बोलते हैं कि आपके किडनी को इंपैक्ट करेंगे, तो इस तरह का नहीं है। यदि आपको किडनी की कोई समस्या नहीं है, आप प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं, तो आप भरपूर मात्रा में प्रोटीन ले सकते हैं। यूजुअली इसका जो डोज होता है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है, पर इसे आप बढ़ा करके यदि आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 1, 1.2, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी एनहांस कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ऊपर प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके अपार्ट यदि आप चाहें तो प्रोटीन के कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जैसे वे प्रोटीन। ये आपको नुकसान नहीं करेगा। कई लोगों का इस तरह का सोचना होता है कि ये नुकसान करेगा, पर ऐसा नहीं है। इसका आप सफिशिएंट क्वांटिटी में कैलकुलेशन के बेस पर कंजम्पशन कर सकते हैं। इसके अपार्ट मैं दो और भी इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र करना चाहूंगा, और वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। ध्यान रहे, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दो फैक्टर अक्सर जो मूवीज के अंदर दिखाया जाता है वैसा नहीं है। मूवीज में ये दिखाया जाता है कि जो रफ एंड टफ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो इसका भरपूर इस्तेमाल करता है, पर रियल लाइफ में इसका ठीक उलट है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल ड्रिंकिंग किसी भी लेवल पर करते हैं तो ये आपकी मर्दानगी को घटाएगा, और अल्कोहल का कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो बियर के फॉर्म में हो, रेड वाइन के रूप में हो, या फिर और दूसरे हार्ड ड्रिंक, मतलब ये लाल, काला, पीला किसी भी कलर में हो, ये आपकी मर्दानगी को घटाएगा।
तो अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन कम से कम करें और स्मोकिंग के अपार्ट टोबैको का कंजम्पशन किसी भी फॉर्म के अंदर अवॉइड करें। अब जहां तक और फूड्स का सवाल है, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके फूड के अंदर शुगरी और प्रिजर्वेटिव वाली चीजें या शुगरी और स्टार्ची चीजों के सेवन से बचना है। वहीं आप भरपूर वेजिटेबल और फ्रूट्स अपने डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। जहां तक सवाल है फ्रूट्स का, आप किसी भी प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं, पर जो सबसे सेफ और अच्छे फ्रूट्स हैं उस कैटेगरी के अंदर मैं एप्पल, गुआवा, पपाया या ऑरेंजेस इस प्रकार के फ्रूट्स को रखूंगा। वहीं जहां तक वेजिटेबल का सवाल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का सेवन करें। स्टार्ची वेजिटेबल्स में खास तौर से आलू, शकरकंदी, अरबी या फिर भुट्टा, कटहल इस प्रकार की जो चीजें हाई स्टार्ची हैं, या ग्रीन बनाना जिसको हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसे अवॉइड करें। नट्स का जहां तक सवाल है, नट्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट के अंदर, जैसे आलमंड, वॉलनट, कैशू या फिर पिस्टैचू इस तरह की चीजों का सेवन करें। साथ में पीनट भी लिए जा सकते हैं। तो यहां हमें विशेष ध्यान रखना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लें, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करें। अब इसके साथ में यहां पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा। पहली टिप यह है कि आपको थोड़ा खुद के लिए कोल्ड एक्सपोजर रखना है। शायद आपको यह बात मालूम नहीं होगी कि अगर टेस्टिकल्स को हॉट एनवायरनमेंट में रखा जाए तो उसमें डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको कोल्ड एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। तो सीधी शब्द में अगर बोला जाए तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो अगर आप नहाते हैं तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, जिससे आपके शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स के सीक्रेशन के अंदर मदद मिलेगी। डोपामीन के लेवल्स को आप इंप्रूव कर सकेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे और इसके साथ में टेस्टिकल्स को अगर कोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोजर मिलेगा तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन करने में मदद होगा। इसके अपार्ट आपको यूजुअली प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का कंजम्पशन होने से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को एडवर्सली ये अफेक्ट करता है। जहां तक जो लोग अक्सर इस प्रकार के बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर यह देखा गया है कि एक हफ्ते के अंदर एक डेबिट कार्ड के जितना प्लास्टिक वो नोइंग अननोइंगली अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, जो इसको एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। अब जहां तक ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये 30s और 40s के लोगों के हिसाब से डिस्कस किए, पर यदि आपके साथ में ओबेसिटी और डायबिटीज एक प्रोमिनेंट फैक्टर है तो ऐसे में ध्यान रहे वेस्कुलर फैक्टर सबसे अधिक जरूरी है आपके सेक्सुअल इश्यूज के पीछे। जहां तक वेस्कुलर इश्यूज का सवाल है, ध्यान रहे कि लिंग का इरेक्शन तभी होता है जब आपके लिंग के ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड आकर के फुल होता है। यहां पर दो फैक्टर डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा है वेस्कुलर फैक्टर। दरअसल खून की नलियां 3 लेयर से मिलकर के बनती है। एक है सबसे बाहर की इलास्टिक लेयर, दूसरी है बीच की इलास्टिक और साथ में स्मूथ मसल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर जो खून की नली की होती है वो है एंडोथेलियम लेयर। इसमें बहुत ही डेलिकेटेड सेल्स होते हैं। अब यदि डायबिटिक है तो शुगर की बड़ी मात्रा इस एंडोथेलियल लेयर को डैमेज कर देती है और इस एंडोथेलियल लेयर से एक गैस बनती है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड तब बनता है जब आपके ब्रेन से अराउजल सिग्नल आपके लिंग तक पहुंचता है, तो इस जो अंदर की लेयर है एंडोथेलियल लेयर, वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और ये गैस एक्सपांड करेगी खून की नली को, तो लिंग के अंदर ब्लड जाकर के फुल हो जाएगा और इससे इरेक्शन होगा। अगर आपकी ये खून की नलियां डैमेज हो गई हैं या खून की नलियों के पतला होने के कारण आपको न्यूरोपैथी की समस्या डायबिटीज में आ गई है, जो काफी कॉमन देखा जाता है। डायबिटीज के 50% पेशेंट्स के अंदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जिसमें हाथ पैर की जलन या कांटे चुभना काफी कॉमन है। तो ऐसे में वो अराउजल सिग्नल प्रॉपर आपके लिंग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, इसके साथ में वेस्कुलर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके अपार्ट कई साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। यदि आपको ओबेसिटी के साथ में दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे फैटी लीवर, स्लीप एपनिया, ब्लड प्रेशर या फिर न्यूरोपैथी, तो आप साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आपको ये डर लगने लगता है कि आप अपना सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस है वो ठीक से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ये सब आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है और साइकोलॉजिकली आपकी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन तो एक चीज है जिसके बारे में हमने इतना डिस्कशन किया, पर ये सारे फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है और खास तौर से ओबीज लोगों में या जिन लोगों में डायबिटीज की समस्या है, तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब यदि आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना है, अपनी वेस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो आपको अपने बॉडी के अंदर ब्लड शुगर के लेवल्स को नॉर्मल मेंटेन करना होगा, जिसके लिए अक्सर मैं आप लोगों को एलडीसीएफ डाइट के माध्यम से ओवरकम करने के लिए ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए अक्सर बताता हूं। अब जहां तक सवाल रहा इस एज ए होल सेक्सुअल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट के अंदर काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं एक शॉर्ट के अंदर चर्चा करना चाहूंगा, जिससे आपको समझ आए कि किस प्रकार से इसको ओवरकम करें। क्योंकि शुरू के जो फैक्टर्स थे उनके बारे में हमने इन लेंथ आपको जानकारी दी, जिसके अंदर SEF सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। स्लीप, एक्सरसाइज एंड फास्टिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद में अगर आपको डायबिटीज है तो LDCF डाइट को फॉलो करते हुए आप अपने ग्लाइसेमिक लोड को, आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को सफिशिएंट कंज्यूम करें जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन आपके बॉडी में सफिशिएंट हो और आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो। इसके अपार्ट अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे असिस्टेंट्स आपको बिग बी करके प्रोडक्ट जो है वो एक सप्लीमेंट है। बिग बी का सेवन करने के लिए जब आपको बोला जाता है तो साथ में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इसको लगभग 1 से 3 महीने तक रेगुलर लेने से आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन इंप्रूव होता है और आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट आता है। ये जल्दी ही अमेजोन पर अवेलेबल होने वाला है, तो आप डायरेक्ट अमेजोन से परचेस कर सकते हैं या नीचे लिंक में इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा या सामने दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इस प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं। अब इसके अपार्ट मैं कई आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए कुछ एलोपैथिक मेडिसिन गाइड करता हूं, पर उसको बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर खास तौर से आते हैं PDE5 इनहिबिटर्स, जिसमें सिल्डेनाफिल, अवानाफिल, टेडानाफिल इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका सेवन करने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, पर इसको इन एसोसिएशन बिग बी करें जिससे बिग बी के अंदर आपकी परमानेंट जो है सेक्सुअल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए और टेम्परेरी रिजल्ट्स के लिए इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अपार्ट कुछ और भी चीजें हैं जैसे पिनियल इंजेक्शंस या फिर लगाने वाले ऑयल्स वगैरह कुछ लोग यूज करते हैं। उसके अपार्ट कुछ वियर्ड सी लगने वाली चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं जैसे चिलेशन थेरेपी या फिर मैग्नेटिक थेरेपी या फिर लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पीनियल पंप, इवन पीनियल इम्प्लांट का भी कुछ केसेस में सपोर्ट लेना पड़ता है जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। अब यदि आपको इस प्रकार की कुछ समस्या है या आपको डायबिटीज या डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जिनके अंदर न्यूरोपैथी और सेक्सुअल इश्यूज हैं, आप सामने दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करके मेरी और मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।